साथियों, लॉकडाउन कर दिया गया। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर जो निकल गई, देश में 24 घंटे में 3.11 लाख लोग हुए संक्रमित, 4000 से ज्यादा मौत। जी हाँ, दुनिया की करीब 50% कोरोना केस हर दिन भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। वही दुनिया में हर किसी तीसरी मौत भारत में हो रही है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। भारत अब भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी हर दिन 4000 के करीब बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,11,170 नए कोरोना केस आए और 4,077 संक्रमित की जान चली गई। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि मुंह में सूखापन या खुजली कोरोना वायरस के नए लक्षण। बेंगलुरु के डॉक्टर्स ने जताई आशंका। जी हां, बेंगलुरु में डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के मरीजों में एक खास तरह का लक्षण देखा जिसे वे कोविड जुबान कह रहे हैं, और ऐसे मामले में मरीजों में कोरोना की कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे सिवाय मुंह में सूखापन के। कोविड टास्क फोर्स के एक सदस्य डॉक्टर जीवी सत्तूर ने कहा कि हाइपरटेंशन से गुजर रही 55 साल के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था और वो बुरी तरह से मुंह के सूखेपन से पीड़ित था। बाद में उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बेंगलुरु मिरर की एक रिपोर्ट में मुताबिक डॉक्टर सत्तूर ने कहा कि जब मैंने उसका ब्लड शुगर चेक किया तो वो सामान था, लेकिन ESI सामान से अधिक निकला। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि सरकार सभी को देने जा रहे हैं कोविड किट। आखिर इसमें क्या क्या होता है, जानिए विस्तार से। कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना ग्रामीण इलाकों में तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। गाँव में चिकित्सा सुविधा की कमी होने की वजह से काफी मुश्किलें हो रही। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना को फैलने से रोका जाए और संक्रमित लोगों को सही वक्त पर सही दवा मिले। ऐसे में अब कई ऐसे राज्य सरकारों ने जनता को कोरोना को लेकर कोविड किट देने का फैसला किया है और लोगों तक ये किट पहुंचाए जा रहे हैं। तो जानिए इस किट में क्या क्या होता है। किट में कोरोना के लक्षण आने पर ही ली जाने वाली दवाइयां होती हैं। इन दवाइयों में एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, लिवोसिट्रिजिन, जिंक सल्फेट टैबलेट और विटामिन सी की गोलियां होती हैं। वही हर राज्य या संगठन के हिसाब से ये किट अलग अलग हो सकता है, यानी किसी में कुछ चीजें कम ज्यादा हो सकती है। बड़ी खबर जो निकल गया, केंद्र का राज्यों का निर्देश, सभी दिन देर तक खुली रही सरकारी राशन की दुकानें, गरीबों को मिल सके मुफ्त अनाज। जी हाँ, केंद्र के निर्देश का मकसद गरीब लोगों को सुरक्षित तरीके से समय पर सब्सिडी वाला मुफ्त में मिलने वाले अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है। केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक की राशन दुकानें खुली रखने का आदेश देने को कहा। इसका मकसद गरीबों को समय पर और सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त और मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना। इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने परामर्श जारी किया कि मंत्रालय को जानकारी मिली थी कुछ राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राशन की दुकानों पर अनाज वितरण के समय में कमी की। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो भारत को केवल 51 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत, ये 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की राय है कोरोना की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा है। दूसरी लहर के चलते लोगों को ही हो रही मौतों के बीच तीसरी लहर के भी आने की अंदेशा जताया जा। ऐसे में नारायण हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी पट्टी शेट्टी का कहना है कि अगले 2-3 महीने व्यापक वैक्सीनेशन अभियान की प्रभावी और आर्थिक जरिया है जिससे भारत खुद को तीसरी लहर के दुष्प्रभाव से बचा सकता है। दुनिया टुडे टीवी के काउंसलिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के साथ साथ डॉक्टर शेट्टी ने कहा है कि भारत को केवल 51 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत है और यह आसानी से अगले 2 से 3 महीने में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी का प्रकोप सुलझा पाना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल गई, दिल्ली में फिर बड़ा 1 सप्ताह का लॉकडाउन। जाने क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। जी हाँ, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 1 सप्ताह के लिए फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब 24 मई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। इस बार भी दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। वहीं लॉकडाउन 5 में लागू होंगी पाबंदियां। लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। सभी स्थलों, बारात घरों, बैंक्वेट हॉल, होटल में शादियां की मनाही है। सिर्फ अपने घर पर या कोर्ट में शादियां हो सकती है। इसमें 20 लोगों के हिस्से लेने की हिदायत होगी। ISBT रेलवे स्टेशन, मंडी व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल लागू करने के जिलाधिकारी, पुलिस उपायुक्त, MCD कमिश्नर समेत संबंधित अथॉरिटी पर जिम्मेदार होगी। बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, कोविड-19 अब 84 यानी 84 दिनों के बाद ही मिलेगा कोविशील्ड की दूसरी डोज का अपॉइंटमेंट। कोविन पोर्टल में हो रहा है बदलाव। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के दौरान अब कोविशील्ड वैक्सीन के लिए 12 सप्ताह के बाद का ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। केंद्र ने रविवार को कहा कि कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 84 दिनों के बाद ही दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पहले से अपना अपॉइंटमेंट बुक करा हुआ है उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ होगा। हालांकि वैसे लोग जो पहले से तय अपॉइंटमेंट के बदलाव कर उसे 84 दिनों के बाद करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए।
दोस्तों आज की पहली